आखिर वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से इतना डरता क्यों था? जादुई दुनिया का सबसे पावरफुल डार्क विज़र्ड होते हुए भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सिर्फ एक ही इंसान से डरता था और वो थे एल्बस डंबलडोर। पर आखिर इसका रीजन क्या था? हम जानते ही हैं कि वोल्डेमॉर्ट मौत से डरता था, इसलिए तो उसने होक्रक्सेस बनाया था ताकि कोई भी उसे मार ना पाए। और वोल्डेमॉर्ट उस भविष्यवाणी यानी कि उस प्रोफेसी के बारे में भी जानता था जिसके मुताबिक सिर्फ हैरी ही उसे मार सकता था। तो आखिर वो डंबलडोर से इतना डरता क्यों था? उसने तो हॉगवर्ट्स पर अटैक भी डंबलडोर की मौत के बाद किया, पर आखिर क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से इसलिए डरता था क्योंकि डंबलडोर उसे डुएलिंग में आसानी से हरा सकते थे। और हाँ, ये बात पार्शियली सही भी है क्योंकि डंबलडोर जादुई दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर थे। उन्होंने गैलर्ड ग्रिंडेलवाल्ड जैसे पावरफुल डार्क विज़र्ड को भी हराया था, पर वोल्डेमॉर्ट भी कम पावरफुल नहीं था। प्लस उसने होक्रक्सेस भी बनाया था और बिना उन होक्रक्सेस को नष्ट किए कोई भी उसे मार नहीं सकता था। फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान वोल्डेमॉर्ट ने टोटल 5 होक्रक्सेस बना लिए थे। वोल्डेमॉर्ट का आतंक पूरी जादुई दुनिया पर था सिवाय हॉगवर्ट्स के, क्योंकि वहाँ पर डंबलडोर थे। उस टाइम पर भी वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स पर अटैक नहीं किया। पर आखिर वोल्डेमॉर्ट के इस डर के पीछे कौन सी वजह थी? इसका जवाब है वोल्डेमॉर्ट के पास्ट में, जब वो वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि टॉम रिडल था। टॉम जब 11 साल का था तब डंबलडोर उस ऑर्फनेज में उससे मिलने आए ताकि वो उसे हॉगवर्ट्स के बारे में बता सके। वहाँ आने पर उन्हें टॉम के बारे में काफी कुछ पता चला कि किस तरह टॉम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ के बच्चों को डराता है। उन्हें ये भी पता चला कि टॉम न सिर्फ उन्हें डराता है बल्कि उन बच्चों की चीजें भी चुरा लेता है। जब उन्होंने टॉम के चोरी किए हुए आइटम्स देखे तब उन्होंने उसे क्लियरली वार्न किया कि ये सब हॉगवर्ट्स में टॉलरेट नहीं होगा। डंबलडोर ने उसी पहली मीटिंग में ही समझ लिया था कि टॉम कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और टॉम को भी ये समझ आ गया था कि डंबलडोर को उसके बारे में काफी कुछ पता है और उन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। हॉगवर्ट्स आने के बाद टॉम ने सारे टीचर्स और स्टाफ का दिल जीत लिया सिवाय डंबलडोर के। डंबलडोर को टॉम के ऑर्फनेज का पास्ट पता था, उसकी क्रूएल्टी, उसके हैबिट्स के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए टॉम ने कभी भी उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश नहीं की। जब टॉम ने वो रहस्यमय तहखाना खोला और मोर्निंग मार्टल की जान ली और सारा इल्जाम हैग्रिड पर डाल दिया, तब डंबलडोर ही इकलौते इंसान थे जिसे हैग्रिड पर यकीन था कि वो निर्दोष है और उन्हें टॉम पर शक था कि कहीं न कहीं इन सारी घटनाओं के पीछे टॉम रिडल का ही हाथ है। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने और होक्रक्सेस बनाए और वो 10 सालों के लिए गायब हो गया, जहां वो डार्क मैजिक में और डीप चला गया। 10 सालों बाद जब वो वापस हॉगवर्ट्स आया और डंबलडोर से मिला ताकि वो हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स टीचर की जॉब ले सके, तब डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट का अपीयरेंस देखते ही समझ गए कि वो काले जादू में और डीप चला गया है और उसने अमर होने के लिए किसी न किसी तरह का डार्क मैजिक का यूज किया ही होगा। उस मीटिंग के दौरान डंबलडोर उसे वोल्डेमॉर्ट कहकर भी बुलाते हैं, वो नाम जो कि वो सीक्रेटली यूज कर रहा था, और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो उसके डेथ ईटर्स के बारे में जानते हैं। ये सुनकर वोल्डेमॉर्ट काफी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर डंबलडोर को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, जबकि वो सीक्रेटली काम कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट ये भी समझ गया था कि डंबलडोर के पास उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, इसलिए वो उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। डंबलडोर ऊपर से काफी शांत थे पर वो अनप्रेडिक्टेबल और उसके लिए डेंजरस भी थे, क्योंकि उन्हें वोल्डेमॉर्ट के बारे में वो सब भी पता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ऊपर से वोल्डेमॉर्ट ने जो होक्रक्सेस बनाए थे डंबलडोर उसके बारे में तो नहीं जानते थे, पर उन्हें इस बात का जरूर यकीन था कि टॉम ने किसी काले जादू का इस्तेमाल किया ही है। पर वोल्डेमॉर्ट को ये डर था कि अगर डंबलडोर को उसके बारे में इतना सब कुछ पता है तो कहीं वो उसके होक्रक्सेस के बारे में भी ना जान ले, इसलिए वो डंबलडोर से दूर ही रहता था। उसने डंबलडोर का सामना कभी नहीं किया। गॉबलेट ऑफ फायर में जब वोल्डेमॉर्ट को उसकी फिजिकल बॉडी वापस मिली तब भी वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर से दूरी बना कर रखा। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी में आखिरकार उनका सामना हुआ, तब वोल्डेमॉर्ट ने पूरी कोशिश की डंबलडोर को मारने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया और उसके बाद भी वो हॉगवर्ट्स से दूर ही रहा क्योंकि डंबलडोर वहाँ पर थे। पर डंबलडोर ने फाइनली उसके होक्रक्सेस के बारे में जान ही लिया था जिसका उसे डर था, और डंबलडोर के मरने के बाद ही वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स पर कब्जा किया। तो वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर से इसलिए नहीं डरता था क्योंकि डंबलडोर उसे मार सकते थे, बल्कि उसके डर की वजह कुछ और थी। वोल्डेमॉर्ट को उस प्रोफेसी के बारे में पता था और उसे यकीन था कि प्रोफेसी के मुताबिक सिर्फ हैरी ही उसे मार सकता था, पर वो डंबलडोर से इसलिए डरता था क्योंकि डंबलडोर उसे जानते थे। उन्हें उसका पास्ट, उसकी सोच, उसकी वीकनेसेस के बारे में सब कुछ पता था और ऊपर से वो काफी एक्सपीरियंस थे। उनकी मैजिकल नॉलेज वोल्डेमॉर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी थी। कई ऐसे जादुई मंत्र थे जिसके बारे में
वोल्डेमॉर्ट को पता ही नहीं था। वोल्डेमॉर्ट को ये डर था कि अगर उन्हें उसके होक्रुक्सेस के बारे में पता चल गया तो वो उसे हरा सकते हैं या फिर वो हैरी की मदद कर सकते हैं। और वोल्डेमॉर्ट इतना भी पावरफुल नहीं था कि वो डंबलडोर को मार सके। वो उनकी जान कभी नहीं ले पाया, इसलिए वो उनसे दूर रहने लगा, उन्हें अवॉइड करता रहा।